little learners. Welcome back, you all. I hope you all are doing well. Let's begin with chapter number 7 of English, and the name of it is Girl on the Way. Right? So, let us begin with the chapter and know more about the story. So, let's begin. I was traveling by a train to Dehradun. तो यहाँ पर जो ऑथर है चैप्टर का ही से कि मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से देहरादून तक जाने के लिए। इट वाज अ फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड अब पूरा वो फर्स्ट कंपार्टमेंट था, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था और हम लोग रामपुर तक पहुंच चुके। आई वाज अलोन इन इट। मैं उसमें अकेला बैठा हुआ था। देन गर्ल बात और कि तभी वहां पर एक गर्ल जो है वो आती है। The couple seeing her off were probably happy कि जिस कपल ने उसको छोड़ा था, यानी कि ये लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने आए थे, वो मुझे उसके पेरेंट्स ही लग रहे थे। They seemed very anxious about the comfort and safety क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे उसके कंफर्ट, उसकी सेफ्टी को लेकर। The women gave the girl detailed instructions as how she as to how she would bear herself during the journey. She told her where to keep her things so that they were not lost. She bade her not to lean out of the window. Particularly, she asked her to avoid speaking danger. Right? तो अब क्या हुआ? क्योंकि उसे ऐसा क्यों लगा कि वो उसके पेरेंट्स से, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी, उसकी कंफर्टनेस को लेकर, उसकी सेफ्टी को लेकर, राइट? उसे ये बात जो वुमेन थी, उसने उसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था, इंस्ट्रक्शंस का, राइट? कि कैसे उसे वहाँ पर ट्रेन में बैठना है, कैसे उसे अपनी जर्नी जो है उसको काटना है, कैसे उसे अपनी चीज़ें किस तरीके से कहाँ पर रखनी है जिससे कि वो ना खो कि एंड उस लेडी ने उसे ये भी बोला कि विंडो से बाहर झाँकने की ज़रूरत नहीं है। और पर्टिकुलरली जो बात उसने बोली, उस लेडी ने उस गर्ल को इट वाज़ कि तुम्हें स्ट्रेंजर से दूर रहना है, उनसे कोई भी बात नहीं करनी, राइट? एज़ आई वाज़ ब्लाइंड, आई कुड नॉट टेल व्हाट द गर्ल लुक्स लाइक क्योंकि मैं देख नहीं सकता, तो इसीलिए मैं ये नहीं बता सकता था कि वो गर्ल जो है वो कैसी दिखती है। But I knew she wore slippers from the way they slapped against her heel. कि पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जिस तरीके से उसके स्लिपर्स की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे ये पता चल रहा था कि उसने पैरों में चप्पलें पहन ली हैं। She laughed a bit. She laughed as she talked, and I liked the sound of her voice. कि वो हँसी जैसे हम बात कर रहे थे, राइट? और उसकी जो आवाज़ थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। Are you going to Dehradun? I asked her as the train pulled out of the station. जैसे ही ट्रेन जो है उसने स्टेशन पे से चलना शुरू किया, तो मैंने उसे पूछा कि क्या तुम देहरादून जा रही हो? I must have been sitting in the dark corner because my voice startled her. Right? अब मैं एक कॉर्नर में बैठा हुआ था जहाँ पर थोड़ा अंधेरा था और मेरी जो वॉइस है उसने उसका ध्यान मेरी तरफ खींचा। He gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was there in the compartment. और उसने देखा कि अच्छा आप भी यहाँ पर होने की पता ही नहीं है कि इस कंपार्टमेंट और भी लोग हैं, राइट? I too didn't see you at first, I said, but I heard you come. तो ऑथर ने रिप्लाई किया कि हाँ पहले तो मैंने भी तुम्हें नहीं देखा था, बट उसके बाद मुझे तुम्हारी आवाज़ आई जब तुम अंदर आई। I wondered if I would be able to prevent the girl from discovering if I was. अब मैं सोचा कि पता नहीं मैं इस कोशिश में सफल हो पाऊंगा या नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि केकी को पता चले कि ये हुआ। I thought to myself, if I keep my seat, she won't perhaps more.
इसने सोचा कि अगर मैं अपनी सीट से हिलूँ ही ना, तो शायद इसे पता ही ना चले मैं देख नहीं सकता, राइट? आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, द गर्ल सेड। और उस गर्ल ने बोला कि नहीं-नहीं मुझे देहरादून नहीं जाना, मुझे तो सिर्फ सहारनपुर देखना। माय आंट शैल कम ही रिसीव एट दिस। वेयर आर यू गोइंग? और एक ने बताया तेरी जो आंट है वो मुझे स्टेशन पर देखने आए। अब उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? राइट? तो देहरादून एंड देन टू मसूरी, आई रिप्लाई। अब मैंने रिप्लाई किया कि पहले मैं देहरादून जाऊँगा और उसके बाद मैं मसूरी जाऊँगा। ओह! लकी एक्सक्लेम्स द गर्ल। और उसके बाद इसने कहा, ओह! ओह माय गॉड, राइट? आई विश आई टू वर गोइंग टू मसूरी। और विश करती हूँ कि काश मैं भी मसूरी जा सकती। आई लव द माउंटेन्स, स्पेशली इन अक्टूबर। कि मुझे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली अक्टूबर के टाइम। यस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड, रिकॉलिंग माय मेमोरीज व्हेन आई पिक्स। और मैंने बोला कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा समय है, राइट? और मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि जब मैं देख सकता था, तो मैं तब की रिकॉलिंग तब के मेमोरीज जो है अपने माइंड में रिकॉल कर रहा था। द हिल्स are covered with beautiful white flowers. It's pleasant during the day and the sun is delicious. Right? जो hills हैं वो white flowers से covered हैं. Right? बहुत अच्छा दिन है और जो sun है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. At night, you can sit in front of a and log fire and drink a little brandy. और उसने देखा कि हम रात के टाइम पर लॉग के पास बैठ सकते हैं, लॉग फायर के पास, और वहां पर बैठकर थोड़ी सी ब्लैंक पी सकते हैं। He didn't say anything in reply. For a quite while there was silence. कि उसने बदले में कुछ नहीं बोला और वो बिल्कुल चुपचाप बैठ गई और इसीलिए वहां पर थोड़ा सा शांति का माहौल बन गया। I wondered if my words had often differed. Perhaps he was thinking of me as a romantic, राइट? कि मैंने कहा कि कहीं मेरे वर्ड्स जो हैं वो उसे इतने ज़्यादा बुरे ना लग गए हों और वो मुझे रोमांटिक मिल जाए। जी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है तो ना समझ, राइट? देन आई मेड अ मिस्टेक। और उसके बाद मैंने एक गलती करी। अब ना मिस्टेक, लेट्स सी इट। व्हाट इज़ इट माय काम साइन? आई आस्क्ड। और मैंने पूछा और क्या है? राइट? This question did not surprise her. Had she noticed that I couldn't see? अब क्वेश्चन है उसने बिल्कुल भी उसे सरप्राइज नहीं किया, राइट? Had she noticed that I couldn't see? और उसने लगा कि कहीं उसने देख के नहीं लिया कि मैं देख नहीं सकता हूँ। But I felt reassured when she asked quite naturally, why don't you look out at the window? और मैंने बिल्कुल भी लाइक ऐसा बिहेव नहीं किया, राइट? बट उसी के बाद मुझे दोबारा फ़ील हुआ कि शायद अभी उसे नहीं पता चला है कि मैं नहीं देख सकता हूँ। बट क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि तुम क्यों नहीं मुझे बताते? I moved easily along the bird and felt for the window ledge. अब मैं बहुत आसानी से बाहर गया बर्ड पर, राइट? एंड फेल्ट फॉर द विंडो ledge। और मैं बर्ड पर की छत पे विंडो के पास पहुंच गया। The window was open and I faced it. I made a pretense of studying the landscape। कि जो विंडो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लग रही थी, इसका जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा था, विंडो खुली हुई थी और मैं उसकी तरफ फेस करके बैठ गया और मैंने एक प्रिटेंस बनाया कि मैं बात कर रहा हूँ, राइट? इन माई माइंड्स आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय। कि मैं अपने दिमाग से ये देख पा रहा था कि वहाँ पर जो टेलीग्राफ पोस्ट है वो पास आउट है। I'm in office, I said with confidence that the trees seemed to be moving while we speak। अब उसने बोला, क्या तुमने नोटिस किया कि वहाँ पर जो ट्रीज हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो चल रहे हैं, राइट? बट यूजुअली हम चल रहे होते हैं, द ट्रीज आर स्टैंडिंग।
राइट? और ये चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दैट ऑलवेज हैपेंस शी सेड। और उसने बोला कि ऐसा तो हर बार ही होता है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल व्हाइल वी सैट इन साइलेंस। अब मैंने विंडो से अपना फेस हटाया और मैं गर्ल की तरफ के बैठ गया। अब वहाँ पर कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा शांति हुई। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई कमेंटेड। और मैंने उसने कमेंट किया उसके फेस पर कि तुम्हारा फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ। मैं बहुत ही ज़्यादा मैं तो कर रहा था बट मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड से ही खेल रहा था। Few girls would mind anything said on their face कि बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें उनकी तारीफ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। He laughed reason कि it was pure winging laugh। ये बहुत प्यार से हंसी और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी और साफ हंसी। It's nice to be told that she said। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, उसने मुझे बताया। I am so tired of people telling me that I have a अब मैं बहुत सारे लोगों से ऐसा सुनती हूँ कि मेरा जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और अब मैं ये सुन-सुन के थक चुकी। So you have a so you do have a pretty face, I said to myself, and then I said aloud, well, an interesting face can be a pretty face also। अब रियलाइज़ हुआ कि इसका फेस जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि प्रिटी है। और फिर मैंने खुद से कहा और मैंने इस बात को ज़ोर से भी बोला कि एक इंटरेस्टिंग फेस जो है वो फ्रिकी फेस भी हो सकता है, राइट? यू आर विटी, शी सेड। यू हैव अ वॉच, व्हाट टाइम इज इट? अब उस गर्ल ने मुझे बोला कि तुम बहुत ही ज़्यादा विटी, राइट? उसने बोला कि क्या तुम्हारे पास वॉच है? टाइम क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? विल बी सून एट योर स्टेशन, आई रिप्लाइड। अब मैंने उसे बताया कि हम बहुत ही जल्द स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। एंड गुड short journey, she said. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours। और जैसे ही मैंने उसे ये बताया कि हमारा जो स्टेशन है वो आने वाला है, तो उसने भगवान से थैंक यू कहा कि ये जो जर्नी थी वो बहुत ही शॉर्ट थी क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर 2 सिटी से ज़्यादा नहीं गई, राइट? बट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सिट देयर विद हर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। पर मैं रेडी था उसके साथ कितनी भी देर कहीं भी बैठने के लिए, राइट? आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉक। मैं उसकी बातों को सुनकर कभी नहीं थी। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ मॉम की। उसकी जो वॉइस है उसमें एक बहुत ही प्यारा सा ऑरा था। एज सून एज वी लेफ्ट द ट्रेन ही वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर। जैसे ही अब वो ट्रेन को छोड़े तो वो हमारी जो छोटी-मोटी बातचीत हुई है इसको भूल जाएगी, राइट? बट इट्स स्वीटनेस वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। पर उस गर्ल की जो स्वीटनेस में एक प्यारा-सा नेचर है वो मेरे साथ पूरी जर्नी में रहेगा। ऑल माय प्रेजेंट थॉट्स वर सेंटर्ड अराउंड प्रेजेंट थॉट्स हैं, ये सभी उनके इर्द-गिर्द घूमते रहेंगे। द इंजन गेव अ व्हिसल, द carriage wheels changed their sound and अब जो इंजन है उसमें एक व्हिसल दी और जो कैरियर व्हील्स हैं अब उनकी आवाज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई। द गर्ल गॉट अप टू कनेक्ट हर थिंग्स। गर्ल है वो उठ गई और वो अपना सामान इकट्ठा करने में। आई वंडर्ड इफ शी वोर अब हेयर इन अ बन और शी हैड अ पोनी टेल। आई वंडर इफ इट हंग डाउन लूज ओवर द शोल्डर्स और इफ इट वाज कट वेरी शॉर्ट। अब उसने बोला कि मुझे ध्यान नहीं कि इसके बाल जो है उसने वो खुले हुए थे या फिर उसने एक बन बनाया हुआ था, राइट? या फिर उसने एक पोनी टेल बनाई। अब वो इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज था कि उसके बाल जो है वो खुले हुए थे अगर तो उसकी लेंथ या उसके बाल शोल्डर्स तक थे या फिर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट। द ट्रेन ड्रीव वेरी स्लोली इनटू द स्टेशन।
Outside there was a shouting of porters and vendors. Right? अब उसने बोला कि जो ट्रेन है वो धीरे धीरे स्टेशन आ चुके थे और बाहर जो है वो लोग चिल्ला आ रहे थे, यानी कि रिपोर्टर्स थे, वो अपनी चीजें बेच रहे थे, वेंडर्स थे बहुत सारे, राइट? A high pitched female voice was heard near the carriage. कि अब एक जोर से आवाज आई, एक लेडी ने आकर हिलाया जो कि कैरेज डोर पर आई। It must have been the girls on goodbye said the girl. और मुझे लगता है कि वो हम जरूर ही उस लड़की की आज होंगी वाली थी। और इसी के बाद गर्ल ने भी विश किया। He was standing very close to me. कि वो बहुत ही ज़्यादा पास खड़ी हुई थी मेरे। He was so close that I could smell the perfume from her hair. कि वो इतनी ज़्यादा पास थी कि उसके बालों में से जो परफ्यूम की स्मेल थी वो भी निकल आ रही। I stood up from my seat. मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ। I wanted to raise my hand and touch her hair. अपना हाथ उठाकर उसके गले पे छूना चाहता था, पर उतनी ही देर में वो वहाँ से थी। Only the perfume still lingered where she वो अभी तक वहाँ घूम रही वो खड़ी। There was some confusion in the door. कि वहाँ डोर देकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। A man who was getting in the compartment spoke some words in apology. एक आदमी जो कि कंपार्टमेंट में एंट्री ले रहा था, उसने कुछ ऐसे वर्ड बोले जिसमें मुझे अपॉलॉजी में कहा, वो माफी मांग रहा। Then the door banged shut and I turned to my berth. अब डोर जो है कैरेज का वो बंद हो चुका था और मैं वापस अपने बर्थ की तरफ आ गया था। The guard blew his whistle and the train moved. गार्ड ने वहां पर विसल बजाई और जो ट्रेन है अब वो वहां से चल रही है। Slowly the train gathered speed. के बाद बहुत धीरे धीरे जो ट्रेन है वहां पर उसने ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ी। The wheels took up their song. व्हील्स ने भी अपनी आवाज तो कर दी थी। The carriage groaned and shook. जो कैरेज था वो बहुत लाइक बहुत ज्यादा हिलने डुलने लगा था। I found the window and sat in front of it. मुझे वहां पर विंडो मिल गई और मैं वहां उसके पास जाकर बैठ गया। I started staring into the daylight that was happening. और अब मैं दिन की उस रोशनी में खोना चाहता था लेकिन मेरे लिए दिखती क्या ही थी। Once again, I had to ga- I had a game to play in the new companion. अब उसके बाद दोबारा मेरे पास एक नया गेम आया जो कि मुझे एक नए कंपेनियन के साथ खेलना था, राइट? I'm sorry, said the passenger, trying to make conversation. अब उसने उस पैसेंजर को सॉरी बोला और जिस पैसेंजर से वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहा था। I am not as attractive a companion as the one who just left. और मैंने बोला उससे कि मैं उतना अट्रैक्टिव कंपेनियन नहीं हूँ जितनी गई है यहाँ से उतना। She was an intelligent girl, I said. अब मैंने बोला कि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़की। Can you tell me whether she had long hair or short? I didn't notice, he replied. और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यदि गर्ल यहाँ से गई है उसके जो बाल हैं वो शॉर्ट थे या फिर लॉन्ग थे, राइट? बट इन रिप्लाई they told me कि मैंने नोटिस ही नहीं किया, राइट? Sounding puzzled. It was her eyes I noticed, not her hair. और उस आदमी ने ये भी बोला कंफ्यूजन में आते हुए कि मैंने सिर्फ उसकी आंखों को नोटिस किया, इसके बालों को नहीं। He had such beautiful eyes, but they were of no use to her, right? अब उसने बोला कि उसकी आंखें जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, पर वो उसके किसी भी काम की नहीं। She was completely blind, didn't you notice? और मैंने उस आदमी ने मुझे ये बताया कि वो पूरी तरीके से अंधी थी। क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया, राइट? So that was a beautiful story which was written by Ruskin Bond. I hope you all enjoyed it. That was all about the chapter.
Thank you so much and have a great day ahead.